नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक नजर हेडलाइन पर। पुष्कर सिंह धामी 23 मार्च को लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ, पीएम मोदी भी रहेंगे मौजूद। खेल प्रेमियों के लिए खुशखबरी, पौड़ी में खेल प्रेमियों को जल्द मिलेगी लॉन टेनिस की सौगात। आधुनिक सिंथेटिक कोर्ट पर टेनिस खेलने का मिलेगा मौका। देहरादून के ऐतिहासिक मेले का आगाज, आज होगा झंडा जी का आरोहण। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु ले रहे हैं भाग, पूरे एक माह तक चलेगा मेला। यूनिफॉर्म सिविल कोड का सीएम धामी का बड़ा ऐलान, कहा उत्तराखंड में लागू करके दिखाएंगे। खबर विस्तार से। उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 23 मार्च को पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। उनके साथ प्रदेश के मंत्रियों की भी शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह देहरादून स्थित परेड ग्राउंड में होगा। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ सहित बीजेपी शामिल सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह में 25,000 से ज्यादा लोगों की बैठक की व्यवस्था की गई है। शपथ समारोह होगा। ये आपको जानकर खुशी होगी कि आदरणीय धामी जी के बनने के बाद और उत्तराखंड के अंदर एक भारी बहुमत की सरकार बनने के बाद में पूरे देश के अंदर एक उत्साह का वातावरण बना हुआ है। लालकुआं सहित पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को करारी हार मिली है, जिसके बाद कांग्रेस नेताओं ने भी जनता जनार्दन के निर्णय को स्वीकार करते हुए हार को स्वीकारा है। प्रेस वार्ता में लालकुआं विधानसभा के प्रभारी और वरिष्ठ कांग्रेस नेता विजय चंद्रा ने कांग्रेस को मिली हार पर कहा कि कांग्रेस जनता के बीच अपनी बातों को नहीं पहुंचा पाई और जनता कांग्रेस को सत्ता में नहीं चाहती थी। भी नहीं, मैनेजमेंट भी पूरा सही था, हमारा बिखराव भी नहीं था। अब ये है कि हम लोग हारे हैं, तो जो भी बोलोगे वो हम स्वीकार है, और जनता ने जो भी जनादेश दिया वो उसका हम स्वीकार करते हैं। उसको हम हारे, इसके लिए हम लोग इसको हार स्वीकार करते हैं। विकास नगर में यातायात व्यवस्था चरमरा रखी है, जिससे कि आए दिन विकास नगर में बाजार में जाम की स्थिति बनी रहती है। आपको बता दें कि दोपहरी वाहन और पैदल चलने वालों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पुलिस प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है और न ही नगर पालिका के द्वारा फुटपाथ पर हुए अवैध कब्जों के विरोध कोई कार्रवाई की जा रही है, जिससे कि आम जन पर भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रामनगर में विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है। साथ ही रामनगर को कुमाऊं मॉडल का मुख्य द्वार भी कहा जाता है। आपको बता दें कि अब टूरिस्ट सीजन शुरू हो गया है। रामनगर में देश विदेश के सैलानी रामनगर पहुंचते हैं, जिससे रामनगर में रोडों पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जाम की ऐसी स्थिति से निपटने के लिए रामनगर पुलिस अब बैरिकेडिंग लगाकर आम जनता सहित सैलानियों को जाम की समस्या से निजात दिलाने में रामनगर पुलिस जुटी हुई है। रोड पर निकट भविष्य में काफ़ी यात्रा होने वाली है और काफ़ी आगंतुक आ रहे हैं, जिससे भीड़ बढ़ने की संभावना है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए हमारे द्वारा रोड को बैरिकेड किया जा रहा है, जिससे सभी अपने लेन से चल सकें और यातायात सुचारू रूप से चल सके, किसी को कोई परेशानी ना हो सके। हरिद्वार के लक्सर में रेलवे लाइन आबादी के बीच से गुजर रही है। रेलवे लाइन के दोनों ओर से लक्सर की आबादी का बड़ा हिस्सा है। वहीं रेलवे अंडरपास न होने के कारण स्कूल जाने वाले बच्चों को भी अपने अपने स्कूलों तक पहुंचने के लिए रेलवे लाइनों को क्रॉस करना पड़ता है। सभी के सामने अंडरपास का न होना लक्सर में इस समय सबसे अहम समस्या बना हुआ है। बहुजन समाज पार्टी ने जो आज ज्ञापन दिया है, उसमें अंडरपास के निर्माण की हमने मांग रखी है। और जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी है, एसडीएम साहब को, प्रशासन को, ऊपर तक हाई अथॉरिटी तक मालूम है कि यहाँ दो प्रकार की घटना हो चुकी है। काफ़ी लंबे समय से डिमांड उठ रही है और इसके संबंध में रेलवे के अधिकारी भी इससे पूरी तरह से ज्ञात हैं। रुड़की क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों की बढ़ती बाढ़ को देखते हुए विकास प्राधिकरण में अपनी कमर कस ली है। विकास प्राधिकरण ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ नोटिस जारी कर 24 मार्च तक का समय जारी किया है। वहीं रुड़की विकास प्राधिकरण के सहायक अभियंता डीएम रावत का कहना है कि रुड़की क्षेत्र में अवैध कॉलोनी की लगातार शिकायत मिलने के बाद अब विकास प्राधिकरण ने कॉलोनी स्वामियों को नोटिस जारी कर चेतावनी दी है कि जल्द ही कॉलोनी का नक्शा पास कराया जाए। देखिए, हमारे जो एक्ट हैं 1973 एक्ट, ग्राम नियोजन एक्ट,
उस आधार पर हम हर व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का मौका देते हैं। पक्ष रखने के बाद, जानने के बाद, साक्ष्य का अध्ययन करने के बाद ही पर उस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अथवा सील की कार्रवाई अथवा समन की कार्रवाई उन एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत ही करते हैं। यूएम ऑटोकैम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारियों ने कंपनी अधिकारियों पर शोषण करने का आरोप लगाते हुए महारी चौक के निकट मैदान में धरना प्रदर्शन किया। यूएम ऑटोकैम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सैकड़ों कर्मचारी इकट्ठा हुए। कंपनी अधिकारियों पर कर्मचारियों का शोषण करने की आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने बताया कि कंपनी अपनी मनमानी चला रही है और 3 साल से हमारा ना तो वेतन बढ़ाया और कंपनी अधिकारियों इस संबंध में बात तक करने का तैयार नहीं है। कर्मचारियों का कहना है कि हमारी मांगे अगर नहीं मानी गई तो फिर हम अनशन पर जाने को मजबूर होंगे। मामला ये है जी, हमारा जो सहारनपुर का फर्स्ट प्लांट है और एक ही है सेकंड प्लांट। अगर हम कोई ये वर्करों को इतना परेशान कर रहे हैं, अगर वहाँ पे कोई लोकल का है और वो थोड़ा अपनी मांग पूरी करवाने के जोर दे इन पे, तो उसका ट्रांसफ़र इधर कर देते हैं। उसे इतनी महंगाई में वो रूम भी लेगा, अपने बच्चों का भी आना जाने का भी सब खर्चा करेगा। भाई जब वो उधर का रहने वाला और फर्स्ट प्लांट है हमारा वहाँ पे, उसे वहीं ट्रांसफ़र कर दो। हमारा मजदूरों का शोषण हो रहा, इसलिए सब मजदूर भाई इकट्ठे हुए अपने हक के लिए। सिर्फ इसमें हक की बात है और कोई हमारी कोई किसी के साथ लड़ाई, कोई हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है। सर हमारी जो मांग है पैसे बढ़ाने के ऊपर है। 3 साल से हमारे पास इतने ठेकेदार कर्मचारी कार्य कर रहे हैं और हम भी हमारे 3 साल से 1 रुपया भी नहीं बढ़ा है। और सबसे बड़ी बात, हर कंपनी में चाय बिल्कुल फ्री है, हमसे चाय के भी 4 रुपए काट ले जाते हैं। आज के खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुद्दे रोजगार से कामगार तक, पर्यटन से पर्वतों तक, सत्ता के गलियारों से हर गांव की गलियों तक, कर्णधारों की कलम से आम आदमी के हितों तक। और भी होगा बहुत कुछ देवभूमि से जुड़ा, देवभूमि के बारे में, देवभूमि के वासियों के साथ, सिर्फ न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड पर। खबर उत्तराखंड की।